अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है -1 या -3। ये पिछले 3-4 दिनों से -1 की बात हो रही है। आज शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर -1 होगा तो फिर -3 तक बात जा सकती है। बात हम सिर्फ ये करेंगे कि ये एकदम जो तब्दीली की और ये चेंज की बात पिछले चंद दिनों में हो रही है, ये कहां से शुरू हुई है, इसकी सुनगुन कहां से आई है। इसके बाद बात होगी आम मुद्दों पर। जो म्यूजिकल चेयर है वो जारी है। आज FBR के चेयरमैन को दोबारा तब्दील किया गया है। क्या इशू है? क्या साथ चल नहीं पा रहे मौजूदा हुकूमत के, या कोई और लॉन्ग टर्म जो ये स्ट्रैटेजी है ये उसका हिस्सा है? उस पर बात होगी प्रोग्राम के अगले हिस्से में। और आखिर में बात होगी कि नून लीग असल में चाहती क्या है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और अरशद मलिक केस के तनाजुर में खास तौर पे हम उनसे पूछेंगे कि आगे करना क्या है। और ये जो -1 और ये तब्दीली और इस्तीफा दें खान साहब, ये किस बुनियाद पे, किस बलबूते पे ये मुतालबा है उनका, प्रोग्राम में आगे बात होगी। आगाज करते हैं जी आज की जो बड़ी खबर। कुछ देर पहले ये खबर सामने आई, चेयरमैन FBR जो है उसको एक दफा मजीद तब्दील कर दिया गया है। और यूं ये इस टेन्योर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लगाई हुई चौथी तैनाती है इस कुर्सी पर। इससे पहले जो कुछ तैनातियां हैं वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जी ये तीसरा चेयरमैन है जो तैनात किया गया है। और ये ड्यूरेशंस देख लीजिए, हारून शरीफ साहब की 8 माह, जुबैर गिलानी 8 माह, आतिफ बुखारी जो हैं जो मौजूदा हैं वो मार्च से अब तक तैनात हैं। FBR में भी आप देख लें जो तैनातियां हैं उनके ड्यूरेशन, कोई 9 माह के लिए तैनात हुआ, कोई 11 माह के लिए। नौशीन अमजद साहिबा जो थी वो आर्जी थी, फिर मुस्तकिल कर दिया गया। अब जो जावेद गनी साहब है ये नई तैनाती है, ये कब तक के लिए यहाँ पर होंगे? एक और थ्योरी जो है वो ये कि शायद काजी फाइज ईसा केस से इसकी कड़ियां मिलती हैं। ये पूछेंगे हम आज अपने मेहमान से। कॉमर्स डिवीजन में जी तीसरा सेक्रेटरी तैनात हो रहा है, वो भी 13 माह, 2 माह बाद दोबारा एक तब्दीली हुई है। पंजाब पुलिस में चौथा IG है, उसमें भी आप देख लीजिएगा क्या टेन्योर है, क्या ड्यूरेशंस हैं। पंजाब में तीसरा चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुआ है जो अप्रैल से अब तक मौजूद है, बाय द वे, जावेद रफीक मलिक साहब। इसमें भी देख लीजिए कि ये तब्दीलियों में कितना जो वक्त है, ये कितनी कम ड्यूरेशन है जिसमें ये तब्दीली कर ली जाती है। हमारे साथ इस वक्त शिबली फराज साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात। बहुत शुक्रिया सर में ज्वाइन करने के लिए। मेरा ख्याल है चेयरमैन FBR से आगाज करते हैं। ये ज़रूरत क्यों पेश आई हुकूमत को कि इसमें तब्दीली की जाए, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने नई तैनाती की थी, तो उसमें इशू क्या है? इसमें देखें, इशू बुनियादी तौर पे ये नहीं है कि इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं और होती हैं नॉर्मली। एक, somebody is not performing well, so he or she has to be changed. दूसरा ये होता है कि जिस तरह आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी में there are people who retire. जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो वैक्यूम रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफिसर आ रहा है वो उसी जगह पे। तो ये एक इंटर ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस जो हैं, तो ये दिस इज़ अ नॉर्म। लेकिन ये इसको ये कहना कि प्रॉब्ली इतने लोग चेंज हो रहे हैं, ये अगर पूरे मुल्क का ऐड कर लें तो उसमें तो हमेशा ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेट्स शफल रीशफल होते रहते हैं। लेकिन 9 महीने 11 महीने ये कुछ, या 1 साल 2 साल, मतलब कोई भी 1 साल निकाल नहीं पा रहा ना। प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा अहम इदारा है FBR, तो स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी ये ज़रूरी नहीं होगी आपकी पॉलिसीज का तसलसल जब बंदा ही चेंज कर देंगे आप? देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये इतनी रैपिड चेंज तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ FBR हमने ये देखा है कि ये जो सबसे हमारे मुल्क का जो चैलेंजिंग इशू रहा है वो यही रहा है कि रेवेन्यूज़ इकट्ठे होते नहीं हैं, और एक जनरली एक टैक्स पेइंग कल्चर है नहीं मुल्क में। और फिर जो हमारी जो FBR की जो मशीनरी है वो भी इट हैज़ नॉट केप्ट इटसेल्फ विद द पेस ऑफ टाइम। और जो ज़रूरियात हैं मुल्क की, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ज़ाहिर है कि रोज़ बरोज़ कर्ज़ों का इंटरेस्ट देना, सेफ्टी ट्रिलियन का, डिफेंस का, पेंशन्स का, ये बड़ी हमारी जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर इस तरह डेवलपमेंट फंड्स, तो उसके लिए वो तभी होगा जबकि एक ऐसी शख्स की तलाश जारी रहे जो कि इस मकसद को पूरा कर सके। सर, तो ये तलाश आपकी क्या दौरान हुकूमत जारी रहेगी? दूसरा साल है, चौथा है। आप तो देखें, चूज उसी में सी करेंगे ना जो आपके पास अवेलेबल है। तो एक अच्छा चुन लें और उसको रख लें अगले पूरे। वो देखें, हर जगह पे हमें अच्छा बंदा चाहिए। कोई डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है जो गैर अहम हो, चाहे वो पोस्टल से लेकर और आपको फाइनेंस पंजाब तक हो। जी हाँ। तो वो अपनी जगह पर ठीक है। दूसरी बात ये है कि जी देखें, हम ये समझते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के इस मुल्क के और इंस्टीट्यूशंस को नहीं पनपने दिया गया, उनको मफलूज किया गया, बिकॉज
पास्ट गवर्नमेंट्स वो ये चाहते थे कि उनके मनपसंद लोग आए। आपको पता है कि उसमें मेरिट वाज नॉट द कंडीशन, लॉयल्टी वाज द मेन कंसिडरेशन। उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑब्वियसली जो ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन शब्बर जैदी साहब तो बिल्कुल आप लोगों ने अपनी मनपसंद लगाए, आउट ऑफ द सिस्टम लगाए, बीमार हो गए, उनको सेहत नहीं इजाजत दी, तो वो तो एक तो अभी प्रॉब्लम पता है क्या कि बंदा लगाने का क्रेडिट आप लोग लेते हैं, जब वो परफॉर्म नहीं करता फिर उसको चेंज करने का भी क्रेडिट लेते हैं ना। कहीं ये भी क्रेडिट या ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि बंदा शायद हमने ठीक लगाया ही नहीं, चूज किया ही नहीं ठीक, कोई कहीं तो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, जब आप कोई भी डिसीजन करते हैं तो यू वांट द बेस्ट पर्सन टू बी ऑक्यूपाइंग अ सर्टेन पोजीशन, ठीक है जी। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जो वो बेस्ट है वो उस तरह का डिलीवर भी कर सके। तो ये इस किस्म की जो ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस हैं, मेरा ख्याल है कि वी शुड नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। नहीं, एक दो दफा होता तो ना होता, लेकिन चूंकि चौथा था तो सवाल बनता है, और चूंकि ये पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड सा था जो मैंने भी आपको पढ़ के भी दिखाया, तो अभी कोई कुछ अंदाजा कि ये वाक्य कब तक कंटिन्यू करेंगे? बिकॉज जो आप टेन्योर इन्हें देंगे, अगले जो जिनसे आपने टैक्स निकलवाना है ना, वो भी देखेंगे ये कितने अरसे है, फिर उस जितना वो तगड़ा होगा, जितना उसकी लंबी इनिंग होगी, उतनी उसकी बात में विजन होगा ना। देखिए पहली बात तो ये है कि जी इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो मैटर नहीं करने चाहिए और ना उनको मैटर करना चाहिए। असल चीज़ है कि इंस्टीट्यूशन का जो वो है, द सिस्टम्स हैं वो ऐसे इन प्लेस हों, वो रिफॉर्म्स हों, वो उसमें एक ऐसा सिस्टम हो जो कि पूरे सिस्टम उसको चलाए। लोग आते जाते रहते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हर जगह पे होता है। तो द मेन फोकस शुड बी, आई थिंक, कि इदारों को हम ठीक करें, जो कि हम ज़ाहिर हमारी एक रिफॉर्म पॉलिसी चल रही है। अनफॉर्चुनेटली हमसे पता नहीं ये एक्सपेक्टेशंस या ये एक परसेप्शन बना दी गई है जिसमें कि ऑब्वियसली अपोजिशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें प्रीवियस बयानात का भी इसमें बड़ा नहीं बयानात का देखिए ना, पीपल अगर सोचें तो 22 महीने में, यानी ये वही वाली बात है कि एक बच्चा पैदा हो और आप करें कि जी वो नौकरी पे भी लग जाए। देखें ये जितने अरसे लगे हैं, ये जो पिछली हुकूमतें थी, इसमें जिस तरीके से सिस्टमैटिकली इन इदारों को डिस्ट्रॉय किए गए, मेरा ख्याल है कि ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि जी आपने एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी छोड़ी जो कि बिल्कुल कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रही है। तो अब देखें 20 या 22 महीनों में इस सारी चीज को टर्न अराउंड कर देना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरह की हमारी रिफॉर्म्स रोल आउट हो रही हैं, जिस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सवाल आप हमसे एक 1.5 साल 2 साल बाद आप पूछिएगा, एंड इंशाल्लाह यू विल बी मोर देन हैप्पी। वो हम बाद में आपको एक ऐसा सिस्टम दे के जा रहे हैं, वो हम भी पूछेंगे बाद में, वोटर्स भी आपसे पूछेंगे जिनका हकीकी हक है आपसे पूछने का। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि सिर्फ मुझे थ्योरेटिकली बता दीजिए कि क्या इस तरीके से इदारे मजबूत होते हैं कि अगर हर चंद माह बाद उसके सरबराह को तब्दील कर दिया जाए, ये स्ट्रेटजी ठीक है? इतना नहीं, इसमें ये तो नहीं। जब वो इदारे तब ठीक होंगे जब उसमें रिफॉर्म्स होगी। रिफॉर्म्स कैसे होंगी? जब आप उसमें कोई लेजिस्लेटिव चेंजेस करेंगे। अब कई ऐसी इश्यूज हैं जिसमें कि हम इतनी, चूंकि हमारी पार्लियामेंट में वो मेजॉरिटी नहीं है, हम तो मतलब है हमारी रेजर थिन मेजॉरिटी है, तो उसमें जो सपोर्ट है और आपको एक ऐसी अपोजिशन मिली है जिसका बेसिकली मकसद ही यही है। मैं आपको जो अगले प्रोग्राम का आप कैसे है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि ये लोग क्यों इमरान खान के खिलाफ बातें करते हैं, वो क्यों ये करते हैं, उनका बिकॉज उनको पता है कि ये शख्स जब तक होगा तो हमारी खैरियत नहीं है। हमारी जो जितनी भी हमने जो माजी में जो हमने काम किए हैं उसकी जवाबदेही के लिए ये ही इज द ओनली मैन। इसको आप हटा दो, दैट्स व्हाई हेंस द -1 एंड द उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है। लेकिन ये अपॉइंटमेंट्स में कोई एटलीस्ट अमल दखल नहीं है। काजी फायज ईसा साहब के केस से ताल्लुक तो नहीं है? एफबीआई के पास वो जारी है। नहीं, अब देखिए ना, यही है कि व्हाट मेक्स यू थिंक कि जी गनी साहब हैं वो इस चीज को ज्यादा बेहतर कर सकेंगे कंपेयर्ड टू। इट डजंट मेक मी, ये बात अब आपको आगे सुननी भी पड़ेगी, ऑपोजिशन से भी और हल्कों से भी। एग्जैक्टली नहीं, ये तो जो कॉन्स्पिरेसी और जो ऑपोजिशन के लोग हैं ये इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन माशरे में फैला रहे हैं, एंड दे डूइंग नो सर्विस टू द कंट्री। बिकॉज जब आप इस तरह की, तो आपने आते साथ ही उनको एक ऐसे इशू के साथ जोड़ दिए जिनके साथ उसका ताल्लुक ही नहीं है। If he can do it, why can't that lady do it? This is not the issue. टाइमिंग की बात होती है ना सारी सियासत के अंदर। हम अगर इसका इंतजार करें कि जी चूंकि एक केस लगा हुआ है किसी का, तो उसकी वजह से हम अपनी जो रिजल्ट्स चाहते हैं वो अगर वो हमें किसी वजह से, एंड शी वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, बट मे बी शी वाज नॉट एज मे बी लाइक आई मे बी a good senator. जरूरी नहीं है कि मैं किसी XYZ फील्ड में उतनी सक्सेसफुल रहूं जितना कि मैं एक YZ
उसमें फील्ड में सक्सेसफुल रहूंगा। तो ये तो सिचुएशन होती है। इस तरह अगर काबीना में भी कोई चेंजेस हो जाएं तो व्हाई नॉट, बिकॉज पीपल हैव टू बी आंसरेबल। आप काम नहीं कर रहे, देखो वी आर नॉट हेयर फॉर एवर। हमारा एक बड़ा शॉर्ट एक 5 साल का बिल्कुल, हमारा लेकिन period है। मेरा पॉइंट है कि उनको काम करने का मार्जिन कितना दे रहे हैं। अब आपने चंद माह बाद ही तब्दीली कर ली, काबीना में तब्दीलियां होने वाली हैं, क्योंकि ये भी सुनगुन है कि रिसेंट देखिए अगले चंद हफ्तों मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हर चीज गवर्नमेंट सक्सेसफुल या फेल किस तरह होती है, वो होती है उसकी जो कैबिनेट होती है, उसकी जो मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। तो वो अगर काम नहीं कर रहे हैं या डिलीवर, वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री नहीं काम डिलीवर कर रही उतना जो कि एक्सपेक्टेशन है या जो उसको टास्क दिया गया है, तो देन अभी कुछ मार्क हुई हैं ऐसी मिनिस्ट्रीज जो आगे आने वाले चंद हफ्तों में हम देखें वहां तब्दीली हो सकती है? सोच रहे प्राइम मिनिस्टर इन लाइंस पर? देखें वो तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वो तो मतलब है कि इसमें कोई रुकावट तो है नहीं, वो तो कॉन्स्टेंटली ये चीज़ होती रहती है। लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई तब्दीली फिलहाल नहीं? मेरे नॉलेज में नहीं। अच्छा, ठीक है। ये जो आपके मुंतखब गैर मुंतखब लोगों की डिबेट आपकी पार्टी के अंदर ही चलती रहती है, हर चंद माह बाद ये क्यों भरकर सामने आ जाती है? प्रॉब्लम क्या है कि अब पार्लियामेंट पार्टी के फोरम्स पे सुनी नहीं जा रही इन लोगों की, फिर ये आते हैं मीडिया पे बात करते हैं, उधर बात करते हैं। देखिए जो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, जिस तरह MNAs होते हैं हमारे, वो सेनेटर्स को थोड़ा सा कम समझते हैं इसलिए कि इलेक्टेड नहीं, वो उनके अपनी पुराना एक पुराना सिमिलरली जब वो उस पे आ जाती है, तो जब नॉन इलेक्टेड होता है तो जाहिर है कि वो उसकी तरफ जरा देखा जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हर एक के साथ ये होता है। उस कैपेसिटी में यस क्रिटिसिज्म हो, लेकिन आपको जो आपकी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यही हैं कि आपको वो लोग, ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेशलिस्ट, वो टेक्नोक्रेट्स आपको न मिल सकें जो कि एक पर्टिकुलर जॉब डिमांड करती है, लेकिन ऑब्वियसली दे आर आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर, दे आर आंसरेबल टू द कैबिनेट, एंड दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन। नहीं, मेरा ख्याल है उनका यहाँ से तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं कि भाई अगर कोई पेट्रोल की कीमत में ऊंच नीच होती है तो जवाब उन टेक्नोक्रेट्स ने जाके नहीं देना, ये इन्होंने हर हफ्ते अपने हल्के में जाना है, वहां पे जाके जवाब देना, आपने अपने इलाके में जाना है, वहां जाके जवाब देना। जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं दे आर आंसरेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड दे आर आल्सो आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, व्हिच इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ दिस सिस्टम। अब ऐसे लोग हैं। तो कहीं ये सेंटिमेंट तो नहीं है कि कुछ नॉन इलेक्टेड खुसूसी मुआवनीन के फैसलों का बोझ कहीं आप लोगों को जो ओरिजिनल कोर पार्टी उनको ना उठाना पड़े? देखिए, अगर तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मुल्क के किया गया है तो हम उसको शेयर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो मुल्क के मफाद को नुकसान पहुंचे, मुल्क की इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे उनके गलत फैसलों से, यस वी विल बी अगेंस्ट देम। अच्छा, अभी तक आपने समझ रहे ऐसा कुछ है? अभी ठीक है, अभी सही फैसला इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, यू नो, अल्टीमेटली तो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, और वो जिस तरह जितनी मेहनत से वो काम करते हैं, आई थिंक मेरा तो खैर तजुर्बा नहीं है, लेकिन 18-18 घंटे वो काम करते रहते हैं और इसी उसमें रहते हैं कि किस तरह से वो तो आए इसी मकसद के लिए थे। ठीक है, अरशद मलिक केस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज इस पे मुस्लिम लीग नवाज का जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू तो सुना है, वो तो ये कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी हो चुकी है, कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं वो। अब जो उनके फैसले हैं वो भी कहते हैं कि इसको फाड़ के फेंक दें, लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं, अभी इसमें PMLN की क़यादत में मजीद जवाबदेही करनी होगी, वीडियो ऑडिट करना हो, ये सारी चीजें करनी होंगी। दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं देख रहा था उनका इस फैसले पे खुशी का या एक विक्ट्री का तासुर देना मेरा ख्याल है कि इंतहाई डिसअपॉइंटिंग है। इफ आई वांटेड टू यूज अ स्ट्रॉन्गर वर्ड, बट आई थिंक जो डिसअपॉइंटिंग है, बहुत मायूस कुन है, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क में इस तरह की धौंस और लालच के जरिए अदालती फैसलों को भी कुछ जजेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और अपने मकासद हासिल किए, और आज वही कह रहे हैं कि जी देखिए, ये इजंट दिस अ केस ऑफ अ माफिया जो कि आपकी वीडियोस बनाता है, जो आपको ब्लैकमेल करता है, जो आपको कोर्स करता है, जो आपको इंटाइस करता है, ये चीजें की हैं, और उस पर जो है तो ऐसा चीज इतराना। इसीलिए तो खान साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब इनके साथ बैठना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इनका जो काबा है वो इनकी अपनी जात है, और हमारे लीडर का जो काबा है वो ये मुल्क है, तो हम कैसे इनके साथ जो है तो एक रिकंसिलिएशन करें। और दूसरी बात, अच्छा, हैविंग सेड दैट, मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाएं, उन पे वही केस दोबारा शुरू करें।
फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप में भी तो बरीयत भी तो हो गए थे ना, सिर्फ ये ना कहें कि जी वो उसमें वो हो गए थे। और प्लस ओपन आप आए वापस देश, ये PMLN आप राना सनाउल्लाह साहब से पूछिएगा कि आप उनको वापस बुलाएं, उन पे वो मुकदमा चले। ये नहीं है कि जी आप जब इक्तदार में नहीं होते तो आप बाहर चले जाते हो, आप मजे में रिलैक्स रहते हो, आपकी फैमिली वहां पे, आपकी जायदादें वहां पे, आपके सारे इंटरेस्ट वहां पे, और मुल्क के कौम के जो लोग हैं अगर वो किसी सख्ती में है और आप जो है इक्तदार के लिए आ जाए और जब इक्तदार में ना हो तो आप चले जाएं। अच्छा। ये कैसी इस मुल्क की खिदमत है, ये कैसी इस मुल्क से मोहब्बत है? अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। -1 की जो ये गूंज है ये कहां से आ रही है? ऑपोजिशन कह रही है तो प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र कर दिया। प्राइम मिनिस्टर को क्यों जरूरत पेश आई -1 की बात करने की? देखिए जी, इस वक्त जो है ना ऑपोजिशन का जो एक ही हदफ है, उनको जिस तरह खान साहब ने खुद भी कहा कि अगर वो कहें ना कि जी ये 8, 10, 12 लोग जो हैं इनको इनके जितने भी केसेस हैं ये सारे खत्म हो जाएं, देन ही विल बी द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, दिस ही विल बी द बेस्ट लीडर दिस कंट्री एवर हैड। तो मकसद ये है कि इनकी जो सियासत है वो अपने लीडर और अपने जाती मफादात के गिर्द घूमती है। प्राइम मिनिस्टर ने अगर -1 का किया वो ये बेसिकली उस स्पेकुलेशंस को जो कि ऑपोजिशन जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है, ऑपोजिशन फैला रही है। -1 की जो टर्म है ये ऑपोजिशन ने फ्लोट की, बिकॉज़ वो कहते हैं आपकी जमात के अंदर से लोगों ने फ्लोट किए, कह रहे हैं कि जितने वजीर आजम आपकी जमातों के अंदर तैयार हैं। ये तो बड़ा आसान होता है कह देना कि जी ये बात आपने कही थी, नहीं ऐसी बात नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने मतलब आपकी अपनी जमात के अंदर से फवाद चौधरी नेवर सेड कि -1 की बात नहीं, -1 की बात है, लेकिन जमात के अंदर और लोग मुतबादिल तौर पे उम्मीदवार अपने आप को समझते हैं, ये बात हुई है? जी ये बात तो मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए ये इस सारे पाकिस्तान को पता है, इधर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इमरान खान की वजह से है, इमरान खान तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं है। ही इज द ओनली अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ दिस पार्टी, विदाउट हिम देयर इज नथिंग। तो ये आपकी अपनी जमात के अंदर से -1 की बात तो नहीं हो रही, लेकिन तब्दीली की चलें बात की जा रही थी, तो बेसिकली सिर्फ ये ऑपोजिशन को जवाब दे रहे हैं खान साहब के ऊपर, और कोई दबाव और कोई प्रेशर नहीं है जिसके बाद उन्होंने ये बात की ना? नहीं, देखिए इस तरह तो है ही नहीं। देखिए हमने जो कोविड की सिचुएशन को जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसकी कोई बात ही नहीं करता कि पाकिस्तान इज अ सक्सेस स्टोरी। आप देखें आपका मुल्क की जो हेल्थ, आपका जो वो है, जो आपका जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी जो मईशत है, सारे अच्छे अच्छे बड़े जो है तो वो बैठ गए हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि हम अभी आके इधर आपके स्टूडियो में टॉक शो भी कर रहे हैं, SOPs को फॉलो करते हैं, इकोनॉमी भी चल रही है, और मुल्कों की इकोनॉमी जबकि माइनसेस में उनकी वो जा रही है अच्छे अच्छे। उनकी आपको IMF की जो रिपोर्ट है उसको आप देख लें, उसमें यही है कि जो है जितने भी उनकी जो प्रोजेक्शंस हैं, हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं वो जो -4 की थी या 0.04 की थी, अब वही IMF जो है तो कह रहा है पाकिस्तान 1.1 होगा। खित्ते में इंडिया को आप देख लें, उनकी क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है। सो दीज आर द प्लसेस दैट वी शुड टेल पीपल कि देखिए इस मुल्क मीडिया का एक ये भी मेरा ख्याल है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि देखिए हमें अपनी सक्सेस स्टोरीज भी बयान करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हमें सिर्फ नेगेटिविटी की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये बात कर दी तो इसलिए नेशनल नैरेटिव बन गया ना, असेंबली के अंदर उन्होंने खुद जिक्र कर दिया, मतलब इसलिए ये बात हो रही है। उन्होंने तो बड़ी चीजों का जिक्र किया है, उसकी बात क्यों नहीं होती? उसकी बात हम बिल्कुल आगे जाके करेंगे। PIA की जरा बात हम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आप लोगों पे एतराज ये है कि इन्वेस्टिगेशन बाद में की, ऐलान पहले कर दिया, मिस हैंडल कर लिया, दुनिया में हेडलाइंस लग गई, 6 महीने के लिए पाबंदियां लग गई, पायलटों के जो थे वो थोड़े अरसे के लिए जो लाइसेंसेज है वो रिव्यू में चले गए। ये हैंडल सही किया आप लोगों ने? देखिए आइडियल सर्कमस्टांसेस में आप हाइंडसाइट में हमेशा ये कहेंगे कि जी इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन जो फैक्ट है कि एक चीज है जो कि हमने खुद शुरू की है, यानी हम एक चीज है अपनी जो कमजोरियां हैं उसको खुद ठीक करने के लिए वॉलंटियर करके उसको आम, देखिए डेमोक्रेसीज में ये सीक्रेट चीजें नहीं चलती हैं। आपने एक अच्छा काम किया है, आपने इस पूरी एयरलाइन में जब क्रैश हुआ, जब चीनी के प्राइसेस हुई, चीनी कमीशन बन गया और आप देखेंगे कि उसके एक पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे, कीमतें भी कम होंगी और वो लोग भी जवाबदेह होंगे। लेकिन जो PIA का जहां तक ताल्लुक है, ये तो खान साहब ने ये बड़ा क्लियरली कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर हमने ये काम न किया तो कोई क्रैश हुआ तो उसकी जो लोग उसमें क्रैश में इफेक्ट होंगे, उनका खून उनके हाथ पे लगा होगा। ये इससे कोई एतराज नहीं है, तरीकेकार पे एतराज है कि भाई पहले इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लें, उनको आप बिल्कुल फिल्टर कर लें, बताएं जी ये लोग इनके खिलाफ ये तादीबी कार्रवाई की, अब बिल्कुल फिक्स्ड है। आप लोगों ने उल्टा कर दिया, पहले एक थरथली से मचा दी कि भाई ये बहुत मशकूक लाइसेंसेज हैं, फिर नंबर नीचे आते 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 गए, अभी तक उन लोगों के नाम फाइनलाइज होके उन लिस्ट के ऊपर लोगों का इत्तेफाक नहीं कि वो लिस्ट ठीक है या गलत है।
देखिए इस किस्म की चीजों में यस आई कैन एक्सेप्ट सर्टन, मैं जिस तरह मैंने कहा है कि हम इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे, ये शायद इसमें आपके पॉइंट मैं कंसीड करता हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि जो तरीका की इख्तियार किया गया, हमारे पायलट दुनिया के बेहतरीन पायलट हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों, हमने फरवरी में ये साबित कर दिया, और हमारे जो एयरलाइन पायलट्स हैं, हमने बड़ी बड़ी एयरलाइंस बनाई हैं, जो खत्ते की बेहतरीन एयरलाइंस हमारे पायलट्स ने बनाई हैं, वहाँ सर्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई इंस्टीट्यूशनल जो डिके होता है वो इट्स अक्रॉस द सोसाइटी, और उसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी वाज नो एक्सेप्शन। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इसको ठीक करेंगे, वो उल्टा जो है तो उसको ऐसी देखिए, हमें भी हमारा भी फर्ज बनता है, चले कोई हमने किसी चीज को अगर थोड़ा सा मिस हैंडल भी किया, लेकिन उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना, क्योंकि अगली प्रेशर में हमने देखा नहीं वजीर हवाबाजी को, हमने अली जैदी साहब को देखा पीआईए के इश्यूज के ऊपर कमेंट करते हुए। कहाँ है वजीर साहब? नहीं देखें, वो शायद देखें हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। अली जैदी साहब की एक्सपर्टीज है ये ना? सरवर साहब नहीं, वो तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कैन डू इट। इंसिडेंटली आई एम माई सेल्फ एन एयरफोर्स एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर, सो यू नो आई नो the whole the industry, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जी देखें, अपना जो सरवर खान साहब हैं बड़ी दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, एक पुराने सियासी हमारे कॉलीग हैं, उन्होंने अपनी हर दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, और देखें इलेक्टेड बंदा जो है वो उसकी जरूरी नहीं है कि पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है। नहीं, उनकी प्रेशर थी 2-3, उसके बाद अगले से वो नजर नहीं आ रहे ना कहीं पे, वो लग रहा है कि जैसे उनको पर्दे से हटा दिया। कल भी एक टॉक शो पे मैंने देख रहा था, पार्लियामेंट के हमारे वो कैबिनेट के सेशंस में आते हैं, क्योंकि वजीर हवाबाजी से वजीर बहरी उमूर को रिप्लेस करना, कुछ लोगों ने आपने देखे होंगे ना उसके जो बने बाद में मीम्स वगैरह। वो मैं खुद भी बैठा हुआ था वहाँ पे। बैठे हुए थे तो वो नहीं है। यस मे बी यू नो आई कुड हैव डन इट, ये उन्होंने किया, कोई ऐसे इशू नहीं है। असल चीज पे पाकिस्तान है, असल चीज है कि हमने ये बाहर ये इस चीज को प्रोजेक्ट इस तरह से करना है कि भाई ये काम हम एक अच्छा काम शुरू करने। एक बैंक है, अगर उसमें कोई कैशियर या कोई मैनेजर इन्वॉल्व होता है और वो कोई डाका डालता है, इसका मतलब ये होगा कि सारे बैंकर्स जो हैं तो वो नहीं सर, अगर पूरा बैंकिंग सिस्टम मुल्क का बैठ जाए तो बड़ा केयरफुली उसको फिर हैंडल करना पड़ेगा। जैसे हमारी एविएशन इंडस्ट्री बड़ा धक्का लगा है, तो इसीलिए हम ये बात करें कि शायद इसको डिफरेंटली तरीके से हैंडल किया जाता है। आखिरी सवाल, ये ट्रेन के हादसे हो गए, कल हुआ एक आज हुआ है, क्या सीरियसली जैसे आपने कहा कि रिव्यू होती है परफॉर्मेंसेज, आपने देख लिया पिछले 2 सालों में रेलवे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, हादसा बढ़ रहे हैं। वजीर आजम साहब के बारे में हम जानते हैं ना कि जब एक्सीडेंट हो तो फिर क्या होता है, किसको इस्तीफा देना होता है। वो ठीक है, मैं देखें जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उसमें ये था कि देखें हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम जनरली हमने कोविड में भी ये किया कि हमने उस जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया है बहैसियत कौम जो कि हमें देना चाहिए था, ठीक है। इसमें भी जो हमारा जिस तरह के लोग गाड़ियां चलाते हैं, जिस तरह के लोग लेफ्ट साइड से निकल जाते हैं, राइट से निकल जाते हैं, इसमें फाटक बंद था और वो एक अनफॉर्चुनेट वो ड्राइवर ने उसको साइड में से निकाल के वो ले गया। तो मतलब है कि इसमें इस पर्टिकुलर बात तो हो रही है ना, वो देखिए वो तो अब आपको पता है कि फाटक पे क्रॉसिंग पे खुदा न खास्ता इतने हादसे जो पिछले हुए हैं, आप निकाल के देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग, हम और इंतजार कर रहे हैं हम कि नहीं देखिए ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि यू नो ऑल फाटक्स शुड बी मैन्ड या मैकेनिज्म निकालना चाहिए। एंड आई एम श्योर अभी पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है कि इनफैक्ट एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का जो है रेलवे को रिफॉर्म करने का प्लान की प्रेजेंटेशन हुई, उस कमेटी प्राइम मिनिस्टर को हुई, उसमें था और उसमें हमने अपने जो पूरा एक ओवरऑल प्रोग्राम है उसमें फिर शॉर्ट टर्म विद टाइम लाइन्स कि हमने किस तरह से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इसमें लानी है, पहला फेज क्या होगा, सेकेंड फेज क्या होगा, बिकॉज ये साल 2-3 में नहीं होती हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आपको 1 से 7 साल भी लग सकते हैं, वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ होंगे। पीएमएलएन क्या सोच रही है और वो किस बुनियाद पे चाह रही है कि वजीर आजम जो है वो तब्दील होना चाहिए और जमात अपने अंदर से ही खुद फैसला कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कौन होना चाहिए। ब्रेक के बाद फिर बात होगी, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग के। अरशद मलिक केस के हवाले से जो कल ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है उसके बाद नून लीग का प्लान क्या है, उनका मौकफ तो हम जान चुके हैं। वो कहते हैं कि चूंकि अभी कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है मामला, तमाम फैसले कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुके हैं, उन फैसलों को रिव्यू करना चाहिए। बल्कि मरीम नवाज अपनी ट्वीट में यहाँ तक कहा कि वो फाड़ के फेंक देने के काबिल हैं। बहरहाल हमारे साथ कल एतजाज हसन साहब मौजूद थे और यही सवाल पर मैंने उनसे पूछा कि क्या रिव्यू हो सकता है, क्या जो फैसले अगर कोई जज की शख्सियत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए
तो उनका ये कहना था कि इनसे इन फैसलों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो मशवरा देंगे पीएमएलएन को कि वो ये फैसलों के ऊपर अपील में मत जाएं। राणा साहब, ये आप की जो हम कल से देख रहे हैं फीडबैक, जो रिस्पॉन्स है इसके ऊपर, आप लोग समझ रहे हैं कि इससे आप लोगों को क्या कहते हैं एक तरीके से आपके मौक़िफ़ को तकवीत मिली है। अच्छा, ये कैसे मिली है? बिकॉज तमाम कानूनदानों से जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों के फैसलों पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे, जो हो गए फैसले। सो ये आप कैसे इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जी आप लोगों के मौक़िफ़ को उसमें तकवीत मिली है? देखिए, आपने एतजाज़ अहसन साहब का हवाला दिया। एतजाज़ अहसन साहब बहुत सीनियर कानूनदान रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी जो ज़हनी सेहत है वो थोड़ी दुरुस्त नहीं है। और इससे पहले आपके इल्म में है कि मीर शकील रहमान साहब के मुकदमे को उन्होंने किस तरह से जो है वो ख़राब किया। तो उनका मशवरा तो बहरहाल मेरी राय यही होगी कि पीएमएलएन को किसी तौर पे भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ तक इस पे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दरअसल ये किसी को पूरी तरह से मालूम नहीं है कि जज साहब ने इसमें फरमाया क्या है। जी जी। उनकी वीडियो का एक हिस्सा जो मरियम नवाज साहबा ने पब्लिक किया था, उसके मुतल्लिक तो लोगों को मालूम है कि जज साहब ने बुलाया था अपने घर पे और वहाँ पे उन्होंने नोट्स जो है वो दिए कि उनके फैसले में क्या क्या नकाइस हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो ख़ुद तशरीफ़ लाए थे जाती उमरा और यहाँ पे आके वो मियाँ साहब से मिले थे और वो ये फरमा रहे थे और उस वीडियो में वो फरमा रहे हैं कि मुझे मजबूर किया गया। मुझे पहले मेरी कोई टेप थी, वीडियो थी 2003 की, मुल्तान की। हाँ। उस पर मुझे ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद वो फरमा रहे हैं कि मुझे वो बड़ी आला जो है वो शख्सियात का, जिनका मैं समझता हूँ कि नाम लेना भी जो है वो यहाँ पे मुनासिब नहीं है, लेकिन उस वीडियो में मौजूद है, उनका वो नाम ले रहे हैं कि मुझे मजबूर किया गया, मुझे प्रेशराइज किया गया। लेकिन बयान हल्फी में वो कुछ और कह रहे हैं ना राणा साहब, वो बयान हल्फी भी आपने देखा है? सुन ले ना। नहीं, मामला बयान हल्फी का नहीं है ना, मामला तो उस वीडियो का जिसमें वो खुद फरमा रहे हैं वो कह रहे कि मुझे उसमें प्रेशर था। में मियां नवाज शरीफ नहीं, उसमें प्रेशर उनको नहीं था। आप मुझे ये बताएं कि आपको अगर उनको प्रेशर था तो वो जो है वो क्या लेने आए थे मियां नवाज शरीफ साहब के घर चल के? कोई किसी जज को जो है, कोई मुलजम जिसको उन्होंने 2 महीने पहले सजा दी हो, उन्हें कोई ज़बरदस्ती जो है वो मुलजिम के घर पे ला सकता है? वो खुद आए वहाँ पे और खुद उन्होंने कहा अच्छा कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मुझे ये कहा गया कि दोनों रेफरेंसेस में मियाँ साहब को 14-14 साल सजा दो, लेकिन मियाँ साहब मैंने तो आपको एक में बरी कर दिया और एक में जो है वो मैंने 7 साल आपको सजा दी है। इसमें ना कोई सबूत है ना कोई शहादत है और ये गलत सजा दिलाई गई है मुझको और मेरे ज़मीर पे बड़ा बोझ है। इसलिए मैंने ये कहा था कि मुझे मियाँ साहब से मिलाएं, मैं मिल के उनसे माजरत करना चाहता हूँ। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो नासिर भट्ट साहब हैं, उन्होंने ये पूरी टेप, जो हिस्सा पब्लिक हुआ है वो भी और जो नहीं हुआ वो भी, ये पूरी टेप विद फॉरेंसिक ऑडिट का सर्टिफिकेट लगा के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो भिजवाई हुई है। अच्छा। अब इसके बाद मियां नवाज शरीफ अल्लाह के हाँ तो सुरखरू थे ही, वो पूरी दुनिया की नजरों में भी और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम चले राणा साहब, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, बिकॉज हुकूमत की ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। नहीं, ये आपकी है। इसका दूसरा पहलू भी है सर, वो कह रहे हैं कि अब बल्कि मरियम नवाज और नहीं, ये मेरी भी नहीं है। फिर नहीं, सुन लेना, ये मेरी भी नहीं है, ये उस जज की है जिससे जबरदस्ती सजा दिलवाई गई। ये वो जज कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती मुझे ब्लैकमेल करके और मुझे प्रेशराइज करके मुझे सजा दिलाई गई। सर ये तो इससे जो है वो मियां नवाज शरीफ की बेगुनाही जो है वो साबित। ठीक है सर, ये आपका मौकफ है, ये हमने ये मौकफ मालूम। दूसरी तरफ का जो नहीं, मौकफ, ये हमारा मौकफ नहीं है सर, ये आपका मौकफ है। ये जज साहब का ये मौकफ है सर। दूसरा मौकफ ये है, जज साहब ये फरमा रहे हैं। दूसरा मौकफ ये कि आप लोग ब्लैकमेल कर रहे थे और उसकी वजह से ये तमाम मामला हुआ, बल्कि आप लोगों के ऊपर मजीद जवाबदेही होती है क्योंकि आप दूसरी तरफ का मौकफ। नहीं, सुन ले, नहीं, बात सुन लेना। बात ये है कि ये फरमा रहे हैं इस वक्त
जो हुकूमती तर्जमान है कि जी वो जज साहब को तो इन्होंने प्रेशराइज किया, इन्होंने ब्लैकमेल किया। ओ भाई, अगर हमने उन्हें प्रेशराइज किया, हमने उन्हें ब्लैकमेल किया और हमारे प्रेशर के बावजूद उन्होंने हमें सजा दे दी, तो फिर उसके बाद जो है उन्हें हमारे घर आने की क्या जरूरत थी? अच्छा, कोई किसी जज को जो है वो जबरदस्ती अपने घर ला सकता है? चलिए वो जो बाकी ये तो वीडियोस बड़ी आम फहम बात है। चलिए सर, अब ये बात जो है, ये सड़क के किनारे जो रेडी वाला खड़ा है ना, उसे भी पता है कि ये जुल्म हुआ है, ये ज्यादती हुई है मियां नवाज शरीफ के साथ, जो उन्हें गलत तौर पे सजा दिलाई गई। अब इस बात को जो है वो दाएं बाएं करके जुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है सर, देखिए ये बात सियासी तौर पे खुदा जो है ये पुकार रही है, और ये पुकार जो है ये आला अदालतों को भी सुननी पड़ेगी और हर लेवल पे जो है ये सुनी जाएगी। सियासी तौर पे ये बचा नहीं जा सकता। सियासी तौर पे अच्छा नैरेटिव है, लेकिन ये मामला होने अदालतों के अंदर जो है ना, नहीं, ये सियासी तौर पे नहीं है मेरी बहन मारिया साहबा, ये सियासी तौर पे नहीं है, अदालतों में ये हकीकत है। नहीं सर, अदालतों में मुझे बताइए ना, आपके जो केसेस हैं, नहीं मैं वो ठीक है, मैं आपकी बात को मैं कहती हूँ, चले एक मिनट को मान भी लूं, या अदालत ने मुझे बताइए कि ये कल का फैसला सामने आने के बाद से आपके जो केसेस हैं ये आगे से कहां पे जाएंगे? क्या आप रिव्यू करेंगे, कोई पिटिशन डालेंगे, कि वो वीडियो जो है मजीद सबमिट कराएंगे? आप क्या करेंगे? देखे बात यह है कि इस वीडियो के और इस के सामने आने पे कि इस मुल्क में ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है, ये ज्यादती हुई है कि इसके एक कौमी रहनुमा को, जिसे 3 मरतबा इस कौम ने जो है वो एक आला मनसब के लिए, वजारत उज़्मा के लिए मुंतखब किया, उसे मैनेज करके साजिश करके उसे एक जज को मजबूर करके जो है उसे सजा दिलाई गई। ये इतना बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, इसके ऊपर कौमी लेवल पे कमीशन बनना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरी बात सुने, वो जो प्रेशराइज हुआ वो तो एक्सपोज हो गया। वो भाई प्रेशराइज करने वाले जो है उनके ऊपर पर्दा पड़ा रहने देना है, वो भी एक्सपोज होने चाहिए, वो लोग भी सामने आने चाहिए उस कौमी कमीशन के। अभी आपने देखिए ना ये बात की है कौमी कमीशन की। जहां तक इस फैसले का तल्लक है, तो ये फैसला जो है, ये फैसले जो है, ये एक स्पेसिफिक फैसला है, यानी अगर कोई जज जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो उसके जो फैसले होते हैं वो उस सूरत में कायम रहते हैं कि जो फैसला इन डिस्प्यूट ना हो, ये फैसला जेरे तनाजा है। सर, तो आपके वकील आपको क्या बता रहे हैं? मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, इसलिए आपके वकील आपको क्या मशवरा दे रहे हैं कि जाएंगे, रिव्यू कराएंगे, क्या करें? बात ये है कि वकला भी हमें बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कानून का इल्म फहम हम भी रखते हैं। ये अब इस मामले का मंतकी नतीजा ये है कि ये फैसले कल अदम होंगे, मुस्तरद होंगे, और वकला हमारे हमें ये बता रहे हैं कि जब ये अपील जो है वो अदालत आलिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पे ज़ेरे समात आएगी, तो वहाँ पे वो इस सारे मामले को जो है वहाँ पे रखेंगे, और वो टेप जो है वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नासिर भट्ट साहब ने फोरेंसिक ऑडिट का सर्टिफिकेट साथ लगा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजी हुई है। जब वो देखेंगे तो उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे बल्कि उन किरदारों को भी एक्सपोज किया जाएगा जिन किरदारों ने ये मैं कौमी कमीशन वाली बात पे आना चाहती हूँ। तो बिल्कुल ठीक है, अब आपने देखिए ना बात की कि कौमी कमीशन का मुतालबा PMLN कर रही है, तो इसके क्या खदोखाल होंगे कौमी कमीशन में भी? आप क्या चाह रहे हैं, कौन बैठ के रिव्यू करे तमाम चीजें, कौन इसका हिस्सा होना चाहिए कौमी कमीशन का? देखिए ये तो अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला होगा तो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपने तौर पे भी इस मामले को इंक्वायर कर सकता है, देख सकता है, और कमीशन भी बनाया जा सकता है। अगर आज नहीं बनेगा तो कल आने वाले वक्त में जो है वो बन जाएगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर एक जज का बयान जो है ये सामने आ गया है कि मुझे मजबूर करके एक कौमी रहनुमा को गलत तौर पे इतनी सजा दिलवाई गई, तो क्या उसे जिन्होंने मजबूर किया उनके ऊपर कोई रोशनी बिल्कुल आपको वो बयान नजर आ रहा है सर, मुझे वो अदालत में जमा शुदा बयान भी नजर में आ रहा है ना, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल किया गया। अब ये 2 बयानात एक ही शख्सियत के हैं ना, तो आप एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा बयान भी है। बहरहाल इस केस की भी मजीद तफसीलात आनी है कि किन नुकात के ऊपर जो है इसका डिटेल फैसला आना है। मैं थोड़ा पॉलिटिकली आगे बढ़ना चाहती हूँ। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत के हवाले से बताइएगा कि उन्होंने अपना टेस्ट करा लिया है कोविड का, वो सेल्फ आइसोलेशन में थे, क्या स्टेटस है उनका?
जी, उन्होंने अपना टेस्ट जो है वो उन्होंने करवा लिया है। सरकारी जो लेबॉर्ट्री है वो अदालत के हुक्म से ही उनका टेस्ट जो है वो हुआ है। ठीक है। उसका रिज़ल्ट हमने मालूम करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी इसका रिज़ल्ट जो है वो हम अदालत में 7 तारीख जो है वो पेश करेंगे। हमारी उम्मीद भी है, दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनका रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव हो। अच्छा। और लेकिन क्योंकि आपके इल्म ही है जो लोगों जिन लोगों ने इस यानी मुश्किल से गुजरे हैं कोरोना जी जी। के मामले से, तो उसके बाद भी आपको पता है कि काफ़ी जो है वो नकाहत और काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है। हाँ। तो बहरहाल अभी वो पूरी तरह से इसलिए बिकॉज राना साहब मैं चूंकि मैं खुद इस तजर्बे से गुजरी हूँ, मैंने कोविड पॉजिटिव थी पर नेगेटिव हुई। आपने कहा कि ये फैसला उस रिजल्ट का ये अदालत को पेश किया जाएगा, लेकिन ये क्या उस पेशेंट को, उस आदमी को, उस शख्स को पहले नहीं बताया जाना चाहिए कि आप अब कोविड नेगेटिव हैं या नहीं है? बिकॉज ये सेल्फ आइसोलेशन के मामले हैं और बहुत एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, तो ये अदालत में ही पता चलेगा, उनको नहीं बताएंगे खुद? नहीं देखें, नहीं डॉक्टर्स ने तो उन्हें ये कहा है कि आप जो पहला 14 दिन और 17 दिन का जो पीरियड है उसके बाद आप एक टेस्ट करवाएं। अगर वो नेगेटिव आ भी जाए तो इसके बावजूद जो है वो आप अपने आप को फर्दर 10 दिन तक जो है क्वारंटीन रखें, क्योंकि आप कैंसर सर्वाइवर हैं और आपकी एज फैक्टर जो है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा जो है वो केयर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये नहीं है कि आप 14 दिन बाद जो है वो जाके तो वो अपना जो है वो टीवी पे प्रोग्राम शुरू कर दें। उनको इस किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। ओके, चले वो तो एहतियात कर रहे हैं। ये मुझे बताइए, आप लोग इमरान खान से कह रहे थे कि वो अपनी जमात के अंदर से कोई चुन ले, कुछ लोग कह रहे हैं जी इस्तीफा दे दें। ये तो हम देख रहे हैं कि आप लोगों के MPAs जाकर बुज़दार साहब से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो शहबाज शरीफ से भी बेहतर CM है। वो ये तो क्लेम कर रहे हैं, कुछ MNAs भी हैं, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहेंगे तो हम उनको भी पेश कर देंगे। तो ये तो आपके अपने घर में तो नहीं नकब लग रहा है? चेक कर लिया आप लोगों ने? नहीं, पहली बात तो ये है कि हमने तो नहीं कहा अपना इमरान खान को कि आप अपनी पार्टी में से किसी सर ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ये तो वो खुद ही फरमा रहे हैं। सर ख्वाजा आसिफ ने कहा है ऑन रिकॉर्ड और असेंबली में कहा है। नहीं, ये PMLN ने बतौर जमात या मुतहदा अपोजिशन ने तो जो है इस किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया। अच्छा। बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि ये हुकूमत नाअहल है, नालायक है, ये परफॉर्म नहीं कर रही, इस वजह से मुल्क जो है वो बदतरीन जो है वो मुआशी दलदल में फंस चुका है, लिहाजा इस हुकूमत को जो है वो जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत की बात की है। अच्छा। किसी एक शख्सियत की बात नहीं की। अच्छा। और जहाँ तक आपने वो बात की है बुज़दार साहब की कि वो जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी बहुत अच्छे वज़ीर आला हैं, ये तो मेरा ख्याल है किसी ने मजाक में कहा होगा। सर आपके MPAs कह रहे हैं? हमारे आदमियों का जो तलक है, देख हमारे जो MP है वो मेरा ख्याल है कि ये पिछले 1 साल में उन्होंने 10 मरतबा जो है वो मुलाकात की है उनसे, और कभी ये खबर दे देते हैं, कभी तस्वीर जारी कर देते हैं, कभी नहीं करते। तो ये वही 5-6 हैं, उनमें ना इजाफा हो रहा है बल्कि 1-2 की कमी हुई है। पिछली मरतबा जब मिले थे तो मेरा ख्याल 6-7 थे, तो अब मिले हैं तो अब 5 हैं। तो ये लोग बहरहाल वो जब पार्टी ने उनको नोटिस किया तो उन्होंने कहा कि जी हम पार्टी के साथ हैं, हम तो पार्टी के वफादार हैं, हम तो गए थे अपने कोई हल्के के काम वाम के लिए। और इस मरतबा जब बजट के ऊपर अपोजिशन ने एहतजाज किया तो ये सारे जो है ये अपनी पार्लिमानी पार्टी के साथ बाकायदा हुकूमत के खिलाफ बैनर लेके वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। अच्छा। और दूसरे दिन जो है वो वहाँ पे तो आपको कोई मसला नहीं है वो जा के मिले, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या कोई और जवाबदेही आपको लोगों को नहीं चाहिए? बिकॉज देखें डिसिप्लिनरी रिएक्शन जो है वो उनके खिलाफ जो है वो पार्टी लेवल पे उनको बिल्कुल उनको शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया है कि वो इसकी जो है वो जवाब दें इसका। लेकिन जो आईनी और कानूनी प्रोविजन है वो जो मनी बिल है, यानी मिसाल के तौर पे जो बजट है उसके ऊपर अगर पार्लिमानी पार्टी की इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट कोई वोट दे या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट ना दे या खुद को गैर हाजिर करे तो उसके ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर जो है वो हो सकता है। अच्छा। अगर इनमें से किसी ने कोई ऐसी हरकत की तो हम फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन में जो है वो रेफरेंस इनके खिलाफ दायर करें। अच्छा, यानी आप समझ रहे हैं भी कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है, वो छोटी मोटी शरारतें हैं जो अपने कामों के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए ना, फिर यही बात तो फिर हुकूमत के ऊपर
भी आती है ना, अभी उन्होंने अपना बजट भी पास करवा लिया। उनके इत्तेहादी वैसे जितनी भी उनसे शिकायतें करें, लेकिन वोट उन्होंने उनको ही दिया ना, तो वो तो फिर ठीक है, मजबूत। अभी जितनी भी उनकी हल्की फुल्की अक्सरियत पे हुकूमत थी, वो उस पर कायम है, अपने तमाम लेजिस्लेशन पास करवा रहे हैं ना फिर तो खान साहब। ये जो हल्की फुल्की अक्सरियत है ना, ये जिस तरह से कायम हुई है और जिस तरह से उनको वहाँ पे इकट्ठा किया गया है, ये अंदरूनी कहानी जो है ना, उस तक आप अगर कभी पहुँचेंगी या ये आपके सामने आएगी तो फिर ये आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से 160 आदमी वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हालांकि सिंपल मेजोरिटी जब वो 172 की है, 172 की, वो नहीं इनके पास थी, बावजूद तमाम तर कोशिशों के और खाने खिलाने के, और पूरी गवर्नमेंट जो है वो पिछले 10 दिन से इसी काम पे लगी हुई थी। इवन देन दे कांट शो 172 वोट्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। शहबाज शरीफ की तबीयत के हवाले से पीएमएलएन की स्ट्रेटजी है क्या, वो आखिर चाहते क्या है, अरशद मलिक केस में वो क्या करेंगे, ये तमाम सवालात हमने उनसे पूछे। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो कोविड के हवाले से आपको कुछ अपडेट देंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। -1 की टर्म आज की बात नहीं, पाकिस्तानी सियासत में ये हर दहाई में सियासी जमातें एक दूसरे को -1 करने या किए जाने की मुतालबात करती रही हैं। ऑपोजिशन में इससे पहले हर दौर में ये मुतालबा करती है। जब खान साहब खुद भी ऑपोजिशन में थे तब भी -1 के बारे में क्या कहते थे, जरा माजी में -1 की गूंज के हवाले से ये देखिए। नवाज शरीफ कहता है कि मैं -1 नहीं होने लगा। नवाज शरीफ आप -1 हो गए हो। आपको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने नाअहल करार दे दिया है। माइनस और प्लस जो है ना, ये अवाम के फैसले होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल के फैसले नहीं होते या किसी और के फैसले नहीं होते। ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम -1 और +1 का फैसला कर सकते हैं। मैं पीपल्स पार्टी को कह रहा हूं कि आप भी जिस तरह MQM ने -1 फॉर्मूला निकाला है, आप भी -1 फॉर्मूला लेके आए। जरदारी से अपनी जान छुड़ाएं अगर आपने अपने आप को बचाना है। मैंने कल सुना था कि किसी ने कहा है कि मेरा खानदान में एक और -1 होना चाहिए। ये तो एक पुराना इमेच्योर मैं क्या कहूँ, दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग गिव्स पाकिस्तान अ बैड नेम। साल 2020 और -1 की गूंज आज भी हम देख रहे हैं असेंबली के अंदर हो रही है। सवा खान साहब जो हैं वो -1 के बारे में क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। तहरीके इंसाफ में इमरान खान के अलावा अगर कोई ये समझता है कि उसके पीछे लोग खड़े होने के तैयार होंगे, तो मेरा उस शख्स को मशवरा ये होगा कि सियासत के अलावा कुछ और काम कर ले। अगर किसी शख्सियत पे मुकम्मल इत्तफाक है तो वो इमरान खान है। PTI में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। -1 वहाँ होता है जहाँ पर लीडर जो है वो पार्टी से छोटा हो। जहाँ लीडर पार्टी से बड़ा हो वहाँ माइनस कैसे हो सकता है। सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, वो जो टर्म्स हैं, वो जो इस्लाहात हैं, वो जो मुतालबे हैं, वो जो ख्वाहिशात हैं, वो सेम रहती हैं। हुकूमत में कोई भी हो, कुछ अरसे बाद -1 के मुतालबे का उनको सामना करना पड़ता है। खान साहब की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए और अब वो लकीर के उस पार खड़े हैं जहां पे उनसे -1 का मुतालबा हो रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरे बाद जो भी आएगा उसको भी यही जो है फेस करना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।